बेटा, कल मैं सैंडल दे के गई थी, शायद तुम्हारे पापा थे दुकान पे। अगर बन गए हो तो दे दो। जी आंटी, ठीक हो गए हैं, पापा ने बताया था मुझे, अभी देती हूँ। यही थी ना? हाँ बेटा, यही है। स्कूल की ड्रेस पहनी है तुमने, आज स्कूल नहीं गई? हाँ आंटी, मैं आज स्कूल नहीं गई। वो क्या है ना, थोड़ी मजबूरी थी। पर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो स्कूल से छुट्टी करनी पड़ी? डॉक्टर साहब, पापा को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। वो हल्के से मौसम बदलने की वजह से ना इन्हें वायरल फीवर हो गया है। ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों में। बाकी मैं दवाई लिख देता हूँ, टाइम से दीजिएगा। और हाँ, कम से कम 10-15 दिन का इनको आराम करने दें। जी। ये लीजिए। चलिए, मैं चलता हूँ, इनका ध्यान रखिएगा। जी। पापा, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए दवाइयाँ लेके आती हूँ, ठीक है? तो बेटा मैं दुकान आपको दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, दुकान आज मैं खोल लूंगी, आप आराम कीजिए। पापा की तबीयत ना एकदम से खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें 10-15 दिन के लिए रेस्ट करना पड़ेगा। फिर दुकान पे किसी ना किसी को तो आना ही था, इसलिए मैं आ गई। पर बेटा, तबीयत पापा की खराब थी, स्कूल से छुट्टी करने की क्या जरूरत थी? दुकान तो कोई और भी लगा लेता। कोई और कौन लगाता? मेरी माँ नहीं है, और बस एक छोटा भाई है, वो तो अभी छोटा है, तो वो कैसे आता दुकान पे? इसलिए मैंने ही लगा लिया। वो क्या है ना, हम रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, अगर दुकान नहीं लगाएंगे तो गुजारा कैसे होगा? इसलिए पापा की जगह पे आज मैं ही आ गई। वैसे भी 10 दिन की बात है, उसके बाद पापा वापस आ जाएंगे। ये लीजिए। पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हो? आंटी, मैं पढ़ लिख के एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और गरीबों को फ्री में इलाज भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती जैसे बीमारी की वजह से मेरी पढ़ाई बीच में छूट जा रही है, किसी और बच्चे की भी छूट जाए। पर बेटा, ऐसे स्कूल से रोज रोज छुट्टी करोगे तो फिर डॉक्टर कैसे बनोगी? क्या कर सकती हो आंटी, मुझे भी कोई शौक नहीं है छुट्टी करने का। वो कहते हैं ना, मजबूरी इंसान से कुछ भी करा सकती है, तो बस। अच्छा, कितने पैसे हुए? 20 रुपए। ये 5,000 रुपए हैं, ये तुम रख लो। पर आपके तो 20 रुपए बनते हैं ना, फिर आप इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो मुझे? मुझे पता है कि मेरे 20 रुपए बनते हैं। ये तुम्हारे घर के राशन के लिए और तुम्हारे पापा के इलाज के लिए हैं, इसलिए तुम रख लो। आंटी, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती हूँ। पहली बात तो आप मेरे लिए अनजान हो, और दूसरी बात, हम अपना गुजारा खुद कर सकते हैं, हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है। अभी अभी तुमने कहा तुम्हारी माँ नहीं है और मेरी कोई बेटी नहीं है, तो एक माँ अपनी बेटी की मदद तो कर ही सकती है। और मैं चाहती हूँ तुम पढ़ लिख के बहुत अच्छी डॉक्टर बनो, क्योंकि तुम्हारे जैसे डॉक्टरों की पूरे देश को जरूरत है। और जब तुम डॉक्टर बन जाओ तो मेरा इलाज कर देना। ये तुम रख लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। एहसान वहसान कुछ नहीं है, भला एक माँ अपनी बेटी के ऊपर एहसान करती है? अरे मैं चाहती हूँ तुम बहुत अच्छी डॉक्टर बनो और स्कूल से छुट्टी मत करना। जी आंटी, आप देखना, अब मैं रोज स्कूल जाऊंगी और एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। इस वीडियो में हमने आपको यही दिखाया है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सब कुछ होता है, उसके बाद भी वो पढ़ाई नहीं करते। और ये बच्चे, इनके पास कुछ भी नहीं होता और ये तब भी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। ऐसे बच्चों की मदद ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।